दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी केबीएस की तरफ से, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें कि केबीएस ने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी प्रिंसिपल के साथ साथ और भी अन्य पोस्ट इस तरीके से हैं। लाइक आपको प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, इसी के साथ ही आपको असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल की वैकेंसी के साथ में वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में लाइब्रेरियन हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक के हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर के लिए भी, इसी के साथ ही हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हैं। साथ में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आप बन सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन सकते हैं। इसी के साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की यहाँ पर आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। इस विज्ञप्ति, इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल के साथ आपको शेयर करने वाला हूं। इसमें कितनी एज है, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर कुछ नया चेंज किया है, साथ में टीजीटी, पीजीटी हर एक पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, साथ में फॉर्म भरने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या रहेगी, और यस फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फीस की। तो दोस्तों इससे पहले आपको वीडियो प्लीज़ लाइक करनी है और आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है वो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर आप 1200 रुपये फ़ीस है। उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और जो भी आप पेमेंट करेंगे एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी डेट है, इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 5 दिसंबर 2022 से, और अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 26/12 यानी कि 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो फीस है, एग्ज़ाम फ़ी है वो भी 26 दिसंबर तक आप इसके लिए फ़ीस जमा कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, लास्ट डेट आपका 26 तारीख को है तो लास्ट डेट फ़ीस जमा करने की दोनों 26 तारीख रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए, तो अभी डेट, एग्ज़ाम की डेट जो है वो आई नहीं है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे चैनल पर। साथ में एडमिट कार्ड भी आप जल्दी ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल के साथ। हर एक कैटेगरी में वैकेंसी देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी है वो है 13,404, यानी कि ये एक बड़ी संख्या है जहां पर कि आप अपना यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी करके जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपके लिए पीआरटी। तो दोस्तों पीआरटी के लिए यहाँ पर आपको रहेगा, जनरल के लिए तो आपको 2599 यानी कि 2600 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। ओबीसी के लिए है 1731, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 है, एससी 662, 962 और एसटी के लिए 481 आपको वैकेंसी मिलेगी। इसी के साथ ही प्राइमरी टीचर्स के लिए अब 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में सीटेट पास आपका होना कंपलसरी है। जो एज है वो 30 ईयर है, और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा एज से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर जो भी छूट है वो मिलेगी। जो भी इसका जो बीएड कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि बीएड कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि बीएड कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दे दिया गया है। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी का सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल के लिए 1305 है, ओबीसी के लिए 854 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 313 है, और एससी के लिए 471, एसटी के लिए 223 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं। लाइक अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है टीजीटी में, तो आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। और साथ में आपको बीएड भी पास होना ज़रूरी है, बीएड का पास होना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखना। साथ में आपको यहाँ पर सीटेट की भी जो है पास आपका कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट भी।
एज जो है मैक्सिमम वो 35 ईयर यानी कि 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो जो भी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। तो दोस्तों पीजीटी के लिए यहाँ पर जो जनरल की है वो है 594, उसी के साथ ही ओबीसी के है 375, ईडब्ल्यूएस के लिए 136 है, एससी के लिए 205 और एसटी के लिए 99। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स जिस सब्जेक्ट का आप भर रहे हो, मैक्सिमम एज आपको 40 ईयर्स है और जो भी एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। तो दोस्तों कमिश्नर की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। और आपके पास पीजी की डिग्री होना ज़रूरी है विद बीएड, तो यहाँ पर बीएड भी मांगा है एंड रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस भी आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर के लिए होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए हम एक साथ देखेंगे। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल की है वो है जनरल की 123 है, यहाँ से देखेंगे आप जनरल की 123 है, ओबीसी 64 है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, एससी 35 है, एसटी के लिए 17 वैकेंसी हैं। और जो भी आपके पास यहाँ पर 45% आपके पास मार्क्स होना ज़रूरी है मास्टर डिग्री में, साथ ही आपको बीएड होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस भी आपको पढ़ाने का होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही जो एज है वह 35 से 50 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर मास्टर प्रिंसिपल की बात करें, वाइस प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल है वो इस तरह से है। 104 जनरल की है, 54 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है और एससी 30 है और एसटी 15 है। इसमें भी आपको 45% आपके पास होना चाहिए, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको वाइस प्रिंसिपल के लिए होना चाहिए और एज आपको 35 से 50 यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की। तो दोस्तों लाइब्रेरियन की भी यहाँ पर आप देखोगे तो जो वैकेंसी है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। साथ में जो ग्रेजुएशन है आपके इन लाइब्रेरी सीनियर, यानी कि एक तो ये लाइब्रेरियन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी होनी चाहिए, और या तो आप 1 ईयर डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी साइंस में या तो 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या आप ग्रेजुएशन है लाइब्रेरी साइंस में। साथ में जो एज है वो 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर म्यूजिक का। तो म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लाइक 10+2 आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, 50% मार्क्स के साथ में इन मार्क्स एंड डिग्री इन म्यूजिक, तो म्यूजिक में आपकी डिग्री होना ज़रूरी है, मैक्सिमम एज 30 और इसके लिए भी आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस ऑफिसर की। तो दोस्तों कैसे आप फॉर्म भरेंगे वो भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पर जनरल की 4 है, तो काफ़ी कम है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। बीकॉम फाइनेंस के लिए बीकॉम है, एमकॉम है, सीए एमबीए डिग्री आपके पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर की है, और यहाँ पर आप देखो बीटेक आपको डिप्लोमा यहाँ पर मांगा है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। इसी के साथ अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर की अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास पीजी डिग्री इन हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी। उसी के साथ ही आप जूनियर असिस्टेंट है। उसके बाद स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर आपका 10+2 के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं और आपके पास स्टेनो की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी फॉर्म जल्दी ही आपको इसकी जानकारी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फॉर्म कब से भरना है तो 5 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके पास लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया गया है। धन्यवाद।